भाई और बहन की बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। ऐसे लोगों में लोग के पास ज़्यादा मोबाइल होने की वजह से, जिसमें मोबाइल में गंदी गंदी फिल्में देखकर लोग अपने ही अपनों पर विश्वास करना छोड़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, इस घटना में ऐसा ही कांड आते निकल के सामने आता है, जिसमें एक भाई अपने बहन को अपने बॉयफ्रेंड के साथ देखता है तो उसको उसी का वास्ता देकर उसी को ब्लैकमेल करके उसके साथ बनाता है बार बार शारीरिक संबंध। जब इस मामले की खबर उसके पिता को लगता है तो उसका पिता जो होता है वह कर देता है उस लड़के को गोलियों से भूनकर हत्या। दोस्तों, आखिर क्या हुआ इस घटना में? इस घटना की पूरी तरह से जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की यह जो घटना है, यह घटना मध्य प्रदेश के एक शहर के और उसी शहर में रहने वाले एक जिसका नाम होता है अखिलेश, और उसकी उम्र 21 साल होती है। तो उसके साथ उसके पिता भी होते हैं और साथ में उसकी माँ भी होती है। उसकी एक बहन होती है जिसका नाम होता है भावना की उम्र 20 साल थी। तो वह जो अखिलेश है और भावना दोनों साथ मिलकर एक ही स्कूल में साथ में जाया करते थे। तो जब जाया करते थे उसी समय भावना जो होती है वहाँ के इस अपने ही क्लास में पढ़ने वाले एक लड़के से ही साथ उसका ही जो कि ज़्यादा लगाव हो जाता है, उसके साथ फ्रेंडशिप बना लेती है। और उसके साथ उस लड़के के साथ जिसका नाम होता है अंशु की उम्र उस समय मात्र 23 साल थी। और वह अंशु के साथ मिलकर वह भावना उस लड़के के साथ अपने ही किताब की लेन देन किया करती थी, जिससे वह लड़का जो होता है वह उस लड़की के साथ ही भावना के साथ अंशु बैठा करता था। तो इनमें धीरे धीरे इनका जब ऐसे ही वक्त उसी क्लास में गुजरने लगता है तो भावना का करीबी अंशु से ज़्यादा हो जाता है, जिसमें वह फ़ोन नंबर लेकर उसी पे बातें करने लगते हैं। फिर उनके बीच जाके धीरे धीरे कहीं पर भी उनके साथ ऐसा रिलेशन बन जाता है जिससे वह जाकर कहीं भी सुनसान जगह पर वह संबंध बनाने लगते थे, जिससे वह हर वक्त तलाश रहते थे कि वह संबंध बनाने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इनका इसी वक्त गुजर रहा होता है। तो इसका जो भाई होता है अखिलेश अपने ही घर में एक मोबाइल लेकर वह उसी मोबाइल में दिन भर लगा रहता होता है। तो जब शाम का टाइम होता है तो शाम के टाइम में अखिलेश अपने ही मोबाइल लेकर उसी मोबाइल में गंदी फिल्में रात में 9 बजे वह देख रहा होता है। तभी उसका मूड उसी समय ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो वह उठ के उसी समय अखिलेश अपनी बहन भावना के कमरे में जाता है और जाने के बाद वह तुरंत ही उसका जो कंबल होता है कंबल खींच लेता है और उसी समय वह भावना का मुंह दबा देता है और उसके साथ वह गंदी गंदी हरकत करना शुरू कर देता है, जिससे जब भावना चिल्लाने लगती है तो भावना को वह तुरंत ही अखिलेश बोल देता है कि तुम जो कर्म अपने बॉयफ्रेंड के साथ कर रहे हो वह कर्म हमारे साथ करना होगा। तो इसी बात को लेकर वह भावना इनकार कर जाती है, लेकिन वह कहती है अगर यह बात हम तुम्हारे पापा यानी कि हमारे मम्मी पापा को बता देंगे तो तुम्हारे साथ क्या करेंगे तुम ही यह सोच लो। तुरंत ही वह भावना यह इतना डर जाती है, तुरंत ही वह अपनी भाई के वह सारी बातों को मान लेती है। वह वीडियो दिखाकर जो वीडियो में हो रहा था उसी वीडियो को देखकर वह सेम उसी तरीके से अप्राकृतिक और प्राकृतिक तरीके से वह जो अखिलेश होता है अपनी बहन भावना के साथ उसी तरह से संबंध बनाना शुरू कर देता है। और वह जब सुबह का टाइम होता है तो अपने कमरे से निकल जाता है, क्योंकि भाई के ऊपर कोई विश्वास भी करने नहीं वाला होता है। चाहे वह जहाँ भी रहे साथ में रहे, कोई उन पर कोई गलत इल्ज़ाम लगा नहीं सकता। तो ऐसे ही उनका जो रिश्ता होता है यह रिश्ता कई दिनों तक जो चलता रहता है। और इसकी जो बहन होती है अपने भाई अखिलेश को हम मना करती है, लेकिन उसी चीज़ का वास्ता देकर वह अखिलेश जो होता है भावना को उसी चीज़ से बार बार ब्लैकमेल कर रही होती है। तभी मौके पर जब इनका वक्त गुजरने लगता है तो यह जब तंग आ जाती है तो एक दिन बैठ के वह जो भावना होती है वह इतनी रो रही होती है। तो उसी समय उसकी माँ पहुँच जाती है भावना की, और भावना की माँ जो होती है वह पूछने लगती है कि बेटी क्या बात है। तो भावना उसी समय बताती है कि हमारा एक बॉयफ्रेंड है जिसके साथ हम इसको अपने ही कॉलेज में रहते हैं, तो वहाँ पर उसके साथ हमारा ही ज़्यादा रिलेशन हो गया है, तो उसके साथ हमारा संबंध है। तो उसकी माँ बोलती है क्या बात है, इसके बारे में तो हमें बताओ, तुम्हारा और कुछ बात है। लेकिन उसकी माँ उस लड़के को डांटने जो होती है, उसके बॉयफ्रेंड जो आंसू होता है उसको डांटने के बजाय वह लड़की को भी डांटने लगती है, जिससे उससे बोलती है। तो उसकी माँ बोलती है और क्या बात है। तो वह जो लड़की होती है तो वह बोलती है कि हमारा भाई जो अखिलेश है, अखिलेश इसी चीज़ का वास्ता देकर हमारे साथ बार बार गंदी हरकत करता है, जिससे वह कई बार रेप करता है। और इस चीज़ की भनक वह अगर हम किसी को बता भी देते हैं तुरंत वह हमको इस चीज़ की खुलासा करने के लिए वह पिता के पास भी बोल रहा था जाने को, जिससे हम उससे कई दिनों से लगातार वह हमारे साथ संबंध बना रहा है और बार बार रेप करता है। तो उसकी माँ जब सुनते हैं इसी बात को वह तुरंत ही भड़क जाती है। भड़कने के बाद वह तुरंत ही
उसके पिता अखिलेश के पिता के पास जाते हैं और वहाँ पर जाकर वह सारी बात जो होती है वह लड़की भावना भी बताती है अपने पिता को। उसके पिता विश्वास भी नहीं करते। तुरंत ही वह भावना के पिता इस बात से इनकार कर जाते हैं कि वह ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता। और उसकी माँ जब कहती है कि चलो हम आपको रात में दिखाते हैं कि यह क्या करता है आपका लड़का, तो इसीलिए वह उसके पिता तुरंत ही रात में तैयार हो जाते हैं। उस वक्त का इंतजार कर रहे होते हैं। जैसे ही रात का टाइम होता है तुरंत ही वह जो लड़का अखिलेश होता है, अखिलेश उसी समय भावना के पास जाता है और उसकी जैसे ही उसके साथ कपड़े दोनों उतार के जैसे ही सामान बनाने के लिए तैयार होते हैं, तो उसी समय भावना का पिता पीछे से पहुंचता है। उसी समय अखिलेश का गर्दन दबा देता है, जिससे उसी समय उसको वहां पर पटक देता है और उसकी ज़्यादा जोर से गर्दन दबाने की वजह से वहीं पर अखिलेश की मौत हो जाती है। और तुरंत ही वह पुलिस के पास फ़ोन कर देता है और वह फ़ोन करके बोलता है कि हमने अपने बेटे का हत्या कर दिया है, आओ हमको अरेस्ट कर लो। तुरंत ही वहाँ की जो पुलिस थाना होती है, वहाँ के पुलिस थाने से वहाँ टीम आती है और उसी समय उसके पिता अखिलेश के पिता को वहाँ से पुलिस तुरंत ही उसको अरेस्ट कर देती है। तो वह जब उससे पूछती है ऐसा क्या बात है, तो वह बताने लगता है कि वह सारी जो आप बीती होती है वह पुलिस के सामने रख देता है, जिससे मौके पर ही पुलिस उसको अरेस्ट कर देती है। अरेस्ट करने के बाद उसको एक लंबा सज़ा के लिए जेल में डाल देती है। दोस्तों, ऐसे ही लोगों को जो मोबाइल में कई लोगों को ऐसा लत लग जाता है कि ऐसा ही कृत्य करने की कोशिश करते हैं जिसमें अपराध हो जाते हैं, लेकिन ऐसे में ज़्यादा लोगों को वक्त पर मोबाइल पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ना ही ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए जिससे अच्छे अच्छों का मन बिगड़ जाता है। दोस्तों, आप इस घटना के बारे में जो भी कहना चाहेंगे, हमारी इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप जो भी कहना चाहेंगे हमारे इस बॉक्स में जरूर कहें। दोस्तों, इस घटना का मकसद हमें आपको ठेस पहुंचाना नहीं है, बस आपको हम सावधान और सतर्क करना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद दोस्तों।